गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे चैनल सरकारी नौकरी अपडेट में आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमने एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया था स्टेट का, जिसमें आपको डेट बताया था कि 17 से 31 अगस्त है, और आप लोग से रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग पूरा स्टेट का डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। इसका हम लोग नोटिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे स्टेट के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन हो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाए। जैसा कि देख रहे हैं 17 अगस्त से फॉर्म शुरू हो गया है और आज 20 अगस्त है, और देखिए लास्ट डेट कब है, 31 अगस्त को है, ठीक ना। अब देखिए, ठीक है। और देखिए फॉर्म भी आपको दिया हुआ है। अगर आप दोनों पेपर भरते हैं या एक पेपर भरते हैं, दिया हुआ है। पेपर 1 का देखिए 960 है, जनरल का, EWS का, BC का, ABC का, ठीक है। और अदर स्टेट ऑल कैटेगरी दूसरे राज्य से जो आएंगे उनका भी 960 है, और SC ST PWD का आपको 760 है, ठीक है। और देखिए अगर जो दोनों पेपर भरेंगे, पेपर 1 पेपर 2, वो तो हम बताएंगे कौन दोनों पेपर भर सकते हैं, नहीं भर सकते, लेकिन जो भरेंगे उनके लिए देखिए जनरल, EWS, BC EBC का 1440 है, अदर स्टेट का ऑल कैटेगरी का 1440 है, और बिहार का SC ST PWD का 1140 है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग पूरा डिटेल जो ऑफिशियल जो स्टेट का नोटिफिकेशन आया हुआ है उसका हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे, चाहे ये वीडियो जितना मिनट का भी हो, ठीक है। एक एक लाइन कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, एक एक लाइन पढ़ा जाएगा नोटिफिकेशन का, ठीक है दोस्तों। बाद में हम वो वीडियो भी आपको मिलेगा जिसमें हम बताएंगे कि फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। ऐसे भी दोस्तों जब फॉर्म आता है तो स्टार्टिंग के दिनों में फॉर्म नहीं भरना चाहिए। जैसे 17 से शुरू हुआ, 1-2 दिन छोड़ दिए, हाँ आज 20 है, 20 से आज से आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सर्वर डाउन रहता है। चूँकि डेट कम दिया 31 तक, तो मान लीजिए आपको कोशिश करना है कि 25 तक ही हम भर के रेडी हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो हम बताएंगे कि आप लोग कैसे खुद से फॉर्म भरें, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, और कहीं जाएंगे दुकान में जाएंगे भरवाने के लिए तो वो आपसे ज़्यादा तो पढ़ा लिखा है नहीं, ठीक है। तो वो क्या भरेगा, भगवान मालिक है, आप उससे अच्छा खुद से भर सकते हैं। और थोड़ा बहुत आप लोगों को फ़ोटो अपलोड करने में दिक्कत होता है तो वो हम सिखा देंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करने में जो दिक्कत हो वो हम सिखा देंगे, और भी कुछ होगा तो वो हम आपको बता देंगे, जिससे कि आप घर बैठे अपना मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं। आराम से रात में खोलिएगा 9-10 बजे, अपना 1 घंटा टाइम दीजिए, भर लीजिए चुपचाप, ठीक है। तो पहले आज हम लोग डिटेल STET का नोटिफिकेशन देखते हैं, एकदम लाइन बाय लाइन देखेंगे, एक लाइन को भी स्किप नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके पहले दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, क्या है कि पूरा स्टेट हम आपके साथ रहेंगे। स्टेट का जब एडमिट कार्ड आएगा उस समय भी रहेंगे, एग्ज़ाम डेट देगा उस समय भी रहेंगे, रिज़ल्ट आएगा उस समय भी रहेंगे, कहाँ से आपको इसका मार्कशीट मिलेगा उस समय भी रहेंगे। फिर चूँकि BPSC भी निकला है उसका भी हमको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है, तो उसमें भी हम रहेंगे। आप लोग अपेयरिंग स्टूडेंट स्टेट वाले क्या BPSC भर सकते हैं कि नहीं, सब हम उस पर वीडियो बनाएंगे। BPSC का भी जो TRE 4 का जो नोटिफिकेशन है, एक एक पेज पढ़ा जाएगा, एक एक लाइन पढ़ा जाएगा, उसको समझा जाएगा, स्किप नहीं किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही सीरियस जॉब है, इसलिए इसमें हम लोगों को सीरियस रहना है ना। बेसिकली जो आप लोग स्टेट वाले हैं तो आप लोग तो 9, 10, 11, 12 के टीचर बनेंगे, है ना। टीचर बनना है तो बनिए 9, 10 या 11, 12 का, 1 to 5 और 6 to 8 में क्या मज़ा है ना। तो दोस्तों चलते हैं, वो हम लोग ज़्यादा देर नहीं करेंगे, चलते हैं स्टेट का नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, और एक एक लाइन पढ़ते हैं, चाहे जितना समय कहीं लगे, वीडियो कितना भी लंबा क्यों ना हो। तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि
कि आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वही हमारी पूंजी है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का STET माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2026 बिहार STET 2026 का नोटिफिकेशन है। ठीक है, एक ही पेज का है लेकिन इसमें सारा कुछ डाला हुआ है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2026 का आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। ठीक है दोस्तों, हमेशा ये भी नियम है कि कोई भी फॉर्म भरने के पहले उसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन देख लीजिए, कहीं उसमें कुछ छूट तो नहीं रहा है। ठीक ना, इसलिए पढ़ना ज़रूरी होता है। तो आज हम आपके लिए पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इसको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, इसको देखिए। ठीक है, और कुछ डाउट होगा तो बाद में कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो छोटा है, पहले इसको देखिए 4 सेक्शन में 4 कॉलम में है ना, पहले इसको बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं कि हम लोग को दिखाई पड़े, है ना। 4 कॉलम टाइप का है ना, देखिए 4 जूम करना पड़ा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एदत द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2026 में सम्मिलित सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों एवं सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक 09 STET 1702/2026 1239 दिनांक 11/8/2026 के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 माध्यमिक के लिए माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 2 उच्च माध्यमिक के लिए उच्च माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2026 का आयोजन किया जाना है। देखिए वो STET के बारे में लिखा हुआ है ना, जिसका विस्तृत विवरण निम्न है। चलिए देखते हैं क्या है। संरचना, पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, वही जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है ना, 4 गो ऑप्शन वाला रहता है, वही होगा। ठीक है, पहले सबसे पहले एक एक लाइन दोस्त पढ़ेंगे हम लोग, जल्दी हमको नहीं है, हमको कहीं विदेश नहीं जाना, आप लोग के साथ रहना है। 10 साल से साइबर कैफ़े चला रहे हैं। शुरू में ही लोग बोले थे कि भैया आप कहीं ऑनलाइन वीडियो बनाते होंगे ना, हमको उसको ऑनलाइन का शौक़ नहीं हमको, लेकिन अब जो देखे समय का डिमांड है कि नहीं, अब हमको अपना सेवा ऑनलाइन आके देना चाहिए, इसलिए आप लोग से जुड़ रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको एक एक जानकारी मिलेगा। खासकर स्टेट और TRE का तो हम पूरा जानकारी देंगे, एक एक लाइन का जानकारी देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रश्न बहुविकल्पीय, वही ऑब्जेक्टिव टाइप जो होता है। ठीक है, एक सही होगा आपका, आपको एक को मारना है। कोई भी जिसका जो आंसर लगे, A लगे, B लगे, C लगे, D लगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, 1 अंक आप है। अब कितना प्रश्न है, कितना नंबर है, वो तो बाद में बताएंगे, अभी जो लिखा वही पढ़ रहा है। 1 अंक का प्रश्न है, बहुविकल्पीय, मतलब एक ऑप्शन सही है तो अपना एगो जो सही लगेगा आप मारिएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, तो निगेटिव नहीं है ना। तो ठीक है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। परीक्षा के विषय, माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 1
माध्यमिक माध्यमिक हो गया आपको 9-10 वाला, ठीक है, के लिए माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषय तथा उच्च माध्यमिक हो गया 11-12 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 2 हो गया के लिए उच्च माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषय जिनका विवरण निम्नवत है, ठीक है। तो सबसे पहले हम परिशिष्ट 1 पेपर 1 माध्यमिक मतलब 9-10 वाला देखते हैं। देख लीजिए आपका क्रम संख्या विषय समूह, देखिए सामान्य विषय अब विषय कोड देख लीजिए। हिंदी पहला 101 कोड हो गया, दूसरा उर्दू 102 हो गया, तीसरा बांग्ला 103 हो गया, चौथा मैथिली 104 हो गया, पाँचवा संस्कृत 105 हो गया, छठा अरबी 106 हो गया, सातवां फारसी 107 हो गया, आठवां भोजपुरी 108 हो गया, नौवां अंग्रेजी 109 हो गया, 10वां गणित 110 हो गया, 11वां विज्ञान 111 हो गया, 12वां सामाजिक विज्ञान 112 हो गया, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तो पहले इसका हम लोग देख लेते हैं कि किसका क्या क्राइटेरिया है। टोटल 12 गो है। ठीक है दोस्तों, टोटल 12 गो हो गया है ना। अब देखिए इसके लिए क्या क्राइटेरिया, टोटल 12 गो सब्जेक्ट, इसके पहले इसका देख लेते हैं, फिर अगला देखेंगे। विनिर्दिष्ट विषय, जो विषय दिया गया विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, इसमें आपको स्नातक होना पड़ेगा या स्नातकोत्तर होना चाहिए, मतलब पीजी ग्रेजुएशन हो या पीजी में अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण है ना, एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड वो बोल रहा है। देखिए ये सब विषय के लिए है कि कम से कम आपका स्नातक होना ही चाहिए, ग्रेजुएशन में आपका ऑनर्स होना चाहिए, ठीक है। पीजी हो तो और अच्छा है, और दूसरा बीएड भी होना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी से मान्यता प्राप्त जो संस्थान है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, उससे, ठीक है। 50% अंक 50% अंक होना चाहिए है ना, कम से कम ग्रेजुएशन में भी और बीएड में भी। बीएड में नहीं भी होगा चलेगा, बीएड होना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन में आपको 50% होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ देख लीजिए, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य में कम से कम 45% और स्नातक में या स्नातकोत्तर मतलब ग्रेजुएशन अथवा पीजी में 45% इस सब्जेक्ट के साथ, जिनका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, अंकों से स्नातक स्नातकोत्तर तथा 13/11/2022 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कर्म को मान्यता के लिए मानदंड और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए विनियम इतना 2002 तथा 10/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियम 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड। या बोल रहा है अगर 45% अंक है तो वो भी चलेगा, चाहे ग्रेजुएशन में हो या पीजी में हो, या और बीएड तो होना ही चाहिए। चलिए तीसरा इसका क्राइटेरिया, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से निर्दिष्ट विषय समूह बीएड बीएससी एड की 4 वर्षीय उपाधि, या आजकल जो 4 वर्षीय डिग्री दे रहा है ना बीए एड में और बीएससी एड में, ठीक है, 4 साल का, उसका भी चलेगा, ठीक है। देख लिए अपना 3 क्राइटेरिया है, चाहे आप ग्रेजुएशन किया हुआ हो, ये सब सारे सब्जेक्ट में 12 को जो दिए हैं आपको 50% अंक के साथ हो और बीएड हो या पीजी भी हो है तो चलेगा, उसे 50% अंक होना चाहिए, या 45% भी अंक है या बीएड है चलेगा,
ठीक है। ग्रेजुएशन में 45 BA है, BEd चलेगा, और या BA-Ed 4 वर्षीय वाला है जो इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो भी चलेगा, ठीक। अब अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है शारीरिक शिक्षा का, जिसका कोड नंबर 113 है, ठीक है। तो इसका पहले देख लेते हैं। एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि। बोल रहा है कि शारीरिक शिक्षा में आपको स्नातक का उपाधि होना चाहिए, ठीक है। स्नातक का उपाधि होना शारीरिक शिक्षा में 50% अंकों के साथ, ठीक है। तो आप ये भर सकते। अथवा एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिता अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता। यह बोल रहा है या 45% की हो शारीरिक शिक्षा स्नातक में चलेगा, उसके साथ साथ तब आपको शारीरिक शिक्षा का जो स्नातक वाला है, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद में आपका सहभागिता हो या खेल प्रतियोगिता अथवा एथलेटिक्स में, ठीक है। तीसरा देखिए 45% अंकों सहित स्नातक उपाधि तथा राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिता अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता। अगर 45% अंक भी है स्नातक शारीरिक शिक्षा में तो भी चलेगा, और उसके साथ साथ राष्ट्रीय या राजकीय अथवा जो यूनिवर्सिटी के बीच में जो होता है अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिता अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता, ठीक है। या देखिए प्रतिनियुक्त सेवारत अभ्यर्थी अर्थात प्रशिक्षित शारीरिक अध्यापक कोच। अभी या जो कहीं काम कर रहे हैं प्रतिनियुक्त सेवारत अभ्यर्थी अर्थात प्रशिक्षित जो ट्रेंड शारीरिक अध्यापक या कोच है 45% अंकों सहित स्नातक में 45% अंक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड क्रियाविधि विनियम 2009 के अनुसार कम से कम 3 वर्ष का अनुभव, 3 वर्ष का अनुभव भी है तो चलेगा। 45% अंक के साथ स्नातक हो शारीरिक शिक्षा में। अथवा 45% अंक सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक हो, शारीरिक शिक्षा में स्नातक है 45% अंक के साथ वो भी भर सकते हैं। अथवा एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ न्यूनतम 40% अंकों सहित स्नातक। और अगर वैकल्पिक में शारीरिक शिक्षा का है तो भी आप भर सकते हैं, है ना, लेकिन 40% अंक के साथ स्नातक होना चाहिए। अथवा ऐसा स्नातक जिसने खेल कूद खेलों में ऐसा स्नातक जिसने खेल कूद खेलों में स्कूल अंतर कॉलेजिएट में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियम 2007 10/2007 को अधिसूचित के अनुसार NCC प्रमाण पत्र। देखिए NCC वाले भी भर सकते शारीरिक शिक्षा में। ऐसा स्नातक जिसने खेलकूद खेलों में स्कूल जो ग्रेजुएट हो और खेलकूद खेलों में स्कूल में भाग लिया हो, है ना, या NCC का C हो वो भी भर सकते हैं। और देखिए दोस्तों अथवा शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक हो, ठीक, BPEd पाठ्यक्रम या BPEd का डिग्री हो वो भी भर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा में अगर BPEd किए वो भी भर सकते हैं। अथवा ऐसा स्नातक जिसने खेल कूद खेलों एथलेटिक्स में राज्य या विश्वविद्यालय का नेतृत्व किया हो वो भी भर सकते हैं। अथवा ऐसा स्नातक जिसने अंतर कॉलेजिएट खेलकूद खेल प्रतियोगिता में पहला दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया हो, ठीक है, अंतर कॉलेजिएट खेलकूद खेल प्रतियोगिता में पहला दूसरा या तीसरा स्थान प्राप्त किया हो, NCC प्रमाण पत्र का धारक हो, अथवा जिसने जोखिमपूर्ण खेलकूद बुनियादी पाठ्यक्रम पास किया है वो भी भर सकते हैं। अथवा 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के आवेदन पत्र जमा करने समय सीमा के अनुसार खेलकूद विज्ञान खेलकूद प्रतिमान खेलकूद कोचिंग योगा ओलंपिक शिक्षा
खेलकूद पत्रकारिता आदि में 1 वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित स्नातक हो वो भी भर सकते हैं। तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का स्नातक बीपीएड अथवा इसके साथ लो, लेकिन उसके लिए बीपीएड 1 वर्ष वाला कम से कम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब संगीत का आते हैं 114। इसमें न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातक उपाधि होना चाहिए आपका 50% के साथ किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, अथवा उसके समकक्षा आहर्ता मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय उत्तम होगा, अंतिम होगा। ठीक है, अब देखिए ललित कला विषय। न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से ललित कला विषय में स्नातक उपाधि हो 50% के साथ किसी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, अब हो गया नृत्य विषय 116 कोड हो गया इसका। इसमें भी 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से नृत्य शिक्षा में स्नातक उपाधि हो, ये समकक्ष हो 50% से। ठीक है दोस्तों, तो ये सब टोटल देखिए कितना 16 गो सब्जेक्ट, सबको कोड दिया, सब क्वालिफिकेशन हम बता चुके हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए अब विशेष विद्यालय अध्यापक, विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए न्यूनतम 50% अंक के साथ मान्यता प्राप्त है ना, विशेष विद्यालय अध्यापक है ना, न्यूनतम 50% अंक के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होना चाहिए। विशेष विश्वविद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक 50% से, एवं भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बीएड हो, विशेष शिक्षा में स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए विकलांग को जो पढ़ाते हैं उसको बीएड होना चाहिए, स्नातक 50% और बीएड होना चाहिए विशेष शिक्षा में। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन वाला है, या बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बीएड के समकक्ष हो, एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRR धारी। तो ठीक है, ये स्पेशल एजुकेशन का है। एवं अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण, परंतु का भारतीय पुनर्वास परिषद व अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं होने की नियुक्ति के लिए उक्त हर्ता को इस शर्त के साथ शिथिल रखा जाएगा कि संबंधित उम्मीदवार नियुक्ति के उपरांत उक्त प्रशिक्षण चर्या के निर्धारण की स्थिति में से प्रशिक्षण चर्या प्रारंभ होने की तिथि से 2 वर्ष के अंदर पूर्ण करना सुरक्षित करेंगे। इस प्रशिक्षण चर्या को पूर्ण करने हेतु यथा आवश्यक 6 माह तक सवैतनिक अवकाश मान्य होगा, जिसके नहीं होगा उसको 6 माह का अवकाश देंगे, लेकिन करना होगा। अभ्यर्थी अपने स्नातक में पठित विषय के अनुसार किसी भी एक विषय कोड का चयन कर सकते हैं। चलिए हो गया, चलिए हम लोग सेकेंड पढ़ते हैं। दोस्तों एक एक लाइन हम लोग पढ़ेंगे आपके लिए, हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, अब देखिए दूसरा देखिए गणित विषय समूह। अब देखिए विषय समूह में है ना, जो विषय के देखे जो क्या योग्यता था। अब देखिए विषय समूह देखिए, गणित स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर हो, साइंस और रसायन विज्ञान हो, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, अथवा इंजीनियर से स्नातक हो जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में BCA की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। वो स्नातक स्तर पर जो कंप्यूटर साइंस में BCA किया हुआ है वो गणित वाला भर सकता है। ठीक है, गणित के लिए गणित
हो स्नातक स्तर पर, ठीक है। और ये भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन सांख्यिकी में से कोई 2 विषय जो सब्सिडी 2 लेते हैं वो बीसीए वाला ही भरा जाता है। विज्ञान में देखिए स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र में से पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। इसके अंदर कुछ विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी लिया जा रहा है। चलिए अच्छी बात है। सामाजिक विज्ञान देख लीजिए स्नातक स्तर पर, स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास हो, भूगोल हो, ठीक है, अर्थशास्त्र हो या राजनीति शास्त्र हो, इसमें से कोई 2 विषय होना चाहिए, है ना। जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल होगा, ठीक है। बाकी 2 चारों में से 2 हो, आज इसमें से 1 इतिहास या भूगोल जरूर हो। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष होना है, एंशियंट हिस्ट्री को हिस्ट्री के समकक्ष होना है, ठीक है। भाषा से संबंधित विषय, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा, ऑनर्स या अनुषांगिक सब्सिडरी विषय के रूप में पठित होना अनिवार्य है। ओ, भाषा संबंधित विषय में चाहे ऑनर्स रखिए या सब्सिडी होना चाहिए, ठीक है। चलिए स्पष्टीकरण, शिक्षण और प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विषय समतुलता के बिंदु पर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के परामर्श विभाग का निर्णय अंतिम होगा। एनसीटी का जो रेगुलेशन हो। पेपर 1 के तहत संगीत, नृत्य, ललित कला विषय के लिए अलग अलग परीक्षा लिखी जाएगी। शारीरिक शिक्षा के लिए केवल पेपर 1 के तहत परीक्षा ली, जिसके लिए अर्हता का निर्धारण परिशिष्ट 1 कंडिका 2 में दिखाई दी। चलिए दोस्तों अब उच्च माध्यमिक पेपर 2 परिशिष्ट 2 में चलते हैं, जिसमें पेपर 2 है उच्च माध्यमिक। देखिए इसका कोई विषय क्रम संख्या, विषय समूह क्या है, समान विषय कोड हिंदी 201, उर्दू 202, अंग्रेजी 203, संस्कृत 204, बांग्ला 205, मैथिली 206, मगही 207, अरबी 208, फारसी 209, भोजपुरी 210, पाली 211, प्राकृत 212, प्राकृत भी है, अरे गणित 213, भौतिक विज्ञान 214, रसायन शास्त्र 215, जंतु विज्ञान 216, इतिहास 217, भूगोल 218, राजनीति शास्त्र 219, समाजशास्त्र 220, अर्थशास्त्र 221, दर्शन शास्त्र 222, मनोविज्ञान 223, गृह विज्ञान 224, वनस्पति विज्ञान 229। अब देखिए क्या है इसमें, बी निर्दिष्ट विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर पीजी होना चाहिए एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों से स्नातकोत्तर पीजी 45% अंक के साथ है, एक पहला हम 50% 45 भी चलेगा। अब बीएड होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों से निर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर तथा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड या बीएससी एड, ठीक है, और पीजी चाहिए और बीएड बीएससी एड, अथवा न्यूनतम 55% अंक अथवा उसके समग्र ग्रेड के साथ निर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर तो 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड है वो भी चलेगा, ठीक है। बीएड एमएड वाले को उसमें 55% अंक मांग रहा है स्नातकोत्तर में, ठीक है। आप देखिए वाणिज्य के लिए 225, वाणिज्य विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण मतलब पीजी होना चाहिए 50% अंक के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। वाणिज्य विषय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण उम्मीदवार वाणिज्य संकाय के तीनों विषय और वाणिज्य संकाय के जो 3 गो मेन विषय होता है ईपीएस, उद्यमिता, इंटरप्रेन्योरशिप जिसको बोलते हैं वो, अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र एवं बिजनेस स्टडी के लिए आवेदन कर सकते के लिए तो वाणिज्य वाले में तीनों जिनका तीनों से ऑनर्स हो या पीजी हो, ईपीएस हो, इंटरप्रेन्योरशिप से या अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडी तीनों कर सकते हैं। समान विषयों के लिए निर्धारित तथा समान विषयों के लिए निर्धारित प्रशैक्षणिक अर्हता और बीएड इसको भी चाहिए, क्लियर नहीं करता है लेकिन चाहिए तथा समान विषयों के लिए प्रशैक्षणिक अर्हता वही बीएड ही है।
चलिए कंप्यूटर साइंस के लिए देख लेते हैं 226। न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त उपाधि। और कंप्यूटर साइंस में 50% से DOEC से स्तर ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर क्या होता है। अगर किसी सब्जेक्ट में स्नातकोत्तर है और DOEACC से स्तर ए का किए सर्टिफिकेट तो आप भर सकते हैं, ठीक है। 50% स्नातकोत्तर होना चाहिए। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE होना चाहिए कंप्यूटर साइंस IT, या BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस IT, अथवा संपर्कवादी या भाषा का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री, ठीक है। BE कंप्यूटर साइंस IT या BTech आप भी भर सकते हैं। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ICT से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में BE BTech में उपाधि हो तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, वो भी भर सकते हैं। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर, कंप्यूटर साइंस से PG हो, MCA हो, है ना, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि, ठीक है। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक हो, BCA हो या समकक्ष, वो भी भर सकते हैं। एवं किसी भी विषय में स्नातकोत्तर हो, BCA होगा तो किसी विषय में स्नातकोत्तर। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो और किसी विषय में स्नातकोत्तर हो। अथवा DOEACC से स्तर B एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में से किसी से भी स्नातकोत्तर की उपाधि। अथवा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से DOEACC से स्तर C के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। और DOEACC से C काल हो और ग्रेजुएशन की डिग्री स्नातक। अथवा MCA का 3 वर्ष का 6 सेमेस्टर का कोर्स हो। कंप्यूटर विज्ञान विषय के भर्ती के लिए BEd की योग्यता अनिवार्य है। इसमें आपको BEd नहीं चाहिए, देख लिए, लेकिन इसमें चाहिए वाणिज्य वाला में। अब कृषि देख लीजिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि उद्यान में स्नातक। 50% अंक के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्थान से कृषि उद्यान में स्नातक तथा एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, इंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर में से किसी विषय में स्नातकोत्तर अर्हक योग्यता धारित करना आवश्यक होगा। ये कृषि के लिए मान्यता प्राप्त संस्था के किसी प्रकार, हाँ ठीक है। ये कृषि का संगीत का है। 50% अंक के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए था उसके समकक्ष, इस संगीत का, ठीक है। चलिए सारा क्वालिफिकेशन हम लोग देख लिए दोस्तों। अब देखते हैं, देखिए इसमें विषय समूह क्या है। फिजिक्स के लिए जाइए पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, फिजिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स हो, इस चारों में से कोई भी है तो फिजिक्स ग्रुप में आएगा। केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री उसमें आ जाएगा। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स हो जाएगा। कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ MCOM इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। देखिए मास्टर डिग्री कॉमर्स होना चाहिए, MCOM जिसका अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में होगा वो एलिजिबल नहीं होगा। बॉटनी जूलॉजी वाले की बॉटनी जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जो भी हो गए PG लेवल पर उनका हो जाएगा। और मैथ के लिए मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स PG लेवल पर भी हो मिल जाएगा। शिक्षण और प्रशिक्षण की किसी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष की समतुलता के बिंदु पर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद CTE के परामर्श विभाग ने न्यूनतम होगा। चलिए किसी तरह का विवाद होगा तो ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ तक हो गया। आप लोग कुछ भी डाउट होगा तब कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तो हम नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं, बाद में सबका सिलेबस डालेंगे, सबको पढ़ेंगे, बताएंगे आपको क्या क्या सिलेबस है, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। राज्य के विद्यालयों में मल्टीमीडिया एवं वेब टेक्नोलॉजी विषय की पढ़ाई नहीं होती, इसलिए पेपर 2 तक मल्टीमीडिया एवं वेब टेक्नोलॉजी परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। वाणिज्य संकाय के लिए पेपर 2 के अंतर्गत विषय वाणिज्य की परीक्षा ली जाएगी। और पाठ्यक्रम पेपर 1 माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विषय में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम और जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है उसके क्वेश्चन रहेगा।
तथा पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत अन्य विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक प्रतिष्ठा, और वो पेपर 2 में ग्रेजुएशन लेवल से पूछा जाएगा। प्रश्न पत्र पैटर्न, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय से होगा। आपके सब्जेक्ट से 100 अंक रहेगा, 50 अंक रहेगा शिक्षण कला अन्य दस्ताओं पर आधारित होंगे। तो 100 अंक रहेगा विषय से, शिक्षण कला अन्य दस्ता 50, कुल 150 का परीक्षा की चीज़ ध्यान रखिए। अब देखिए कौन भर सकता है, जो भारत का नागरिक है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण शासनिक कार्यालय सेवा से नियमावली अद्यतन यथा संशोधित 2023 और निर्धारित योग्यता उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा परीक्षार्थी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्थित 2026 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी जो बिहार के मूल निवासी होंगे को शैक्षणिक और प्रशासनिक योग्यता न्यूनतम निर्धारित अंक 5% का छूट मिलेगा। इसको किसको? अनुसूचित जाति, SC, जनजाति, ST, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, OBC को भी, पिछड़ा वर्ग और EBC और BC दोनों को मिलेगा। अब विकलांगों को मिलेगा 5%, जो बिहार के निवासी होंगे। शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता दोनों, मतलब BEd में भी ग्रेजुएशन में भी 5% का छूट होगा। उम्र सीमा विभागीय पत्रांक 09 STET 17-02/2026-12 दिनांक 11/8/2026 के अनुसार उम्र सीमा में से छूट संबंधित प्रावधान था। माध्यमिक शिक्षा पात्रता 2026 में सम्मिलित होते हुए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा दिनांक 1 कट ऑफ देखिए आपको 1 अगस्त 2026 है। 21 वर्ष को कम से कम होना चाहिए। कोटिवार अधिकतम आयु सीमा हुई जो राज्य सरकार संबंधा समय पर विधिवत होगा। 1/8/2026 कट ऑफ है। ठीक है, तो अनारक्षित पुरुष का 37 वर्ष है, मतलब जनरल। अनारक्षित महिला जनरल 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग जो है उसका पुरुष महिला का 40 है। अति पिछड़ा का पुरुष महिला 40 है। अनुसूचित जनजाति का पुरुष महिला 42, जनजाति का अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला 42 है। समान परसेंट विभाग कम संख्या में दिव्यांग अभ्यर्थी को 10 साल का छूट है। दिव्यांग जो है समान परसेंट परिपत्र संख्या की 1% भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को एक्स आर्मी वाले जो है उनको 3 साल का छूट है तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताएगी सेवा अवधि के योग समतुल्य रियायत दीजिए। वो जितना सेवा काल बिताए उसका भी रियायत दीजिए, बशर्ते कि उनका वास्तविक गुण अधिक से 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। वास्तविक गुण 57 से अधिक नहीं हो। ठीक है, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन प्रति वर्ष किया जा रहा है। वर्ष 2024 एवं 25 में माध्यमिक उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम अनुसार सभी विषयों के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया है। उस कोटि में स्थिति में माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2026 किसी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा छूट दे नहीं होगी। और 23-24-25 में किया गया, इसलिए जो इनका चला जाएगा 26 में वो बोलेंगे नहीं पूरा है, नहीं निकला तो उसका बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, आप देखिए उत्तीर्णांक कितना है। कोटि व सामान्य का 50% है, पिछड़ा वर्ग का 45.5% अंक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का भी का है 42.5% है, अनुसूचित जाति जनजाति का है 40%, दिव्यांग 40%, महिला 40%। बिहार राज्य द्वारा स्थापित आरक्षण नीति के समान प्रशासनिक विभाग प्रवेश संख्या दिनांक इतना निर्णय के राज्य की सेवाओं की सभी श्रेणियों में आरक्षण सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी। आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के मूल निवासी, याद रखें, चाहे महिला हो या पुरुष हो। मतलब यहाँ जो बाहर के राज्य से शादी करके महिलाएं आई होंगी उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि वो बिहार की मूल निवासी नहीं है। परंतु और कि बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ तो दावा नहीं करेंगे। सही बात, जो बाहर के नहीं करेंगे। अब देखिए शुल्क क्या है। सामान्य वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 960 है एक पेपर का। दोनों पेपर के लिए 1440। अगर मान लो पेपर 1 भरना चाहते हैं या पेपर 2 तो 260 लगेगा। अब पेपर 1 पेपर 2 दोनों भरिएगा 1440। और अनुसूचित जाति जनजाति या दिव्यांग के लिए 760 लगेगा एक पेपर का, पेपर 1 का या पेपर 2 का, या दोनों भरेगा 840 लगेगा। कंडिका 6, 7, 8 में दी जाने वाली छूट तथा अधिकतम आयु सीमा, न्यूनतम उत्तीर्णांक, परीक्षा शुल्क में छूट केवल बिहार को, आयु सीमा में छूट, उत्तीर्णांक में छूट, परीक्षा शुल्क में छूट केवल बिहार राज्य के अस्थायी निवासी के लिए है।
बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को किसी प्रकार छूट देय नहीं होगी। तदनुसार बिहार राज्य के बाहर के सभी महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों को छूट संबंधित गणना समान वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के रूप में होगी। जो बाहर के पुरुष और महिला जो समान वर्ग के अनुसार आएंगे, समान वर्ग के लिए हाँ प्रमाण पत्र। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में पेपर 1 एवं पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। ठीक है, सबको मिलेगा। विभागीय आदेश ज्ञापक 11/20/34 दिनांक 22/2021 के अंक में उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की वैधता जीवन वो लाइफ टाइम है, एक बार पास करके लाइफ टाइम के लिए। नॉर्मलाइजेशन, देखिए नॉर्मलाइजेशन होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी विधि से आयोजित की जाने प्रतियोगिता परीक्षा जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है का आयोजन एक से अधिक पालियां शिफ्टिंग तथा डेट्स में किया जाता है। इसी परीक्षा में साधारणतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्र का अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने की नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाई जाता है कि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि ना हो, इसलिए इस परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन विधि अपना परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के उपरांत अभ्यर्थी का जो भी नॉर्मलाइज स्कोर होगा वही अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा। अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता अथवा अनुत्तीर्णता इसी प्राप्तांक के आधार पर होगा, ना कि रॉ स्कोर का आधार होगा। उदाहरण स्वरूप किसी समान श्रेणी के अभ्यर्थी के 150 अंक की परीक्षा में रॉ स्कोर 76 है, नौसे प्रकार उसका नॉर्मलाइज 74.90 आता था, निर्धारित उत्तीर्णांक अंतिम घोषित किया जाएगा। अरे वाह। यद्यपि की परीक्षा में गलत उत्तर हेतु नेगेटिव मार्क के प्रावधान नहीं है, किंतु नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों को गलत उत्तर दिए जाने के इससे नॉर्मलाइजेशन को ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विधि से आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की अवधि 150 मिनट 2.5 घंटा की परीक्षा होगा। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु केवल निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क दिनांक 17/8/2026 के अपराह्न से दिनांक 31/8/2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। परीक्षा आवेदन भरने की विधि। अभ्यर्थियों को समिति की वेबसाइट https://registration.cbrt.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व आवेदक सुनिश्चित हो कि उनके पास उनका अपना कार्यरत ईमेल आईडी हो, मोबाइल नंबर हो। अभ्यर्थी अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर अंतिम परीक्षा फल घोषित करने तक सुरक्षित रहेंगे। अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर रखेंगे अंतिम तक, जब तक अब रिजल्ट नहीं आ जाए। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, इसको रखिएगा। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर काम आता है, उस पर आईडी पासवर्ड आएगा, आप एडमिट कार्ड भी आता है। परीक्षा आवेदन पत्र समिति की वेबसाइट भरने की विस्तृत विधि निम्नवत है। वेबसाइट https://stetregistration.cbrt.co.in पर आवेदन प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। पहले पंजीकरण होगा, फिर फॉर्म भरना होगा, फिर भुगतान। इसका भी हम लोग डिटेल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अब तो पढ़ ही रहे हैं कि क्या क्या है, लास्ट पढ़ लेते हैं दोस्तों। पंजीकरण प्रथम बार में रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा। रजिस्ट्रेशन पेज पर आवेदक अपनी संबंधित सूचनाएं भरेंगे, जनरेट ओटीपी बटन क्लिक करेंगे, ओटीपी डालकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। फॉर्म भरना। आवेदक अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के सहयोग से वेबसाइट के मुख्य पेज पर लॉगिन कर सकेंगे। लॉगिन करने पर आवेदन पत्र का पेज खुलेगा। आवेदन पत्र में कुछ बॉक्स प्रूफ से भरे जिस आवेदन रजिस्ट्रेशन में भरा गया था उस पर जो अभ्यर्थी अपना व्यक्तिगत और शैक्षणिक अन्य विवरण भरेंगे। ठीक है। अपलोड रंगीन फोटोग्राफ में हस्ताक्षर। अभ्यर्थी के फोटोग्राफ में स्कैन किया हुआ साइज 80 से 200 KB, आयाम 3.5 से 4.5 होना चाहिए एवं हस्ताक्षर 50 से 200 KB। रंगीन फोटोग्राफ हाल रिसेंट का होना चाहिए। फोटोग्राफ का बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए तथा हल्के रंग का होना चाहिए एवं कैमरे के सामने का खिंचाव होना चाहिए। फोटोग्राफ अभ्यर्थी की आंखें एवं चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। फोटो खिंचवाने के सीट पर टोपी या कोई कपड़ा तथा काला चश्मा स्वीकार नहीं है। परीक्षा शुल्क का भुगतान। आवेदन पत्र भरने के बाद सेलेक्ट ऑनलाइन पेमेंट क्लिक कर तथा सेलेक्ट पेमेंट गेटवे से किसी एक पेमेंट गेटवे से लेकर भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से करने की अनुमति होगी। इसके अलावा अन्य कोई माध्यम परीक्षा शुल्क का भुगतान स्वीकार नहीं होगा। प्रमाण पत्रों का अपलोड करना है। अभ्यर्थी निम्नांकित प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति अपलोड करेंगे। आपको देखिए प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। अभ्यर्थी निम्नांकित अभ्यर्थी जो है प्रमाण पत्र को अपलोड करना। अभ्यर्थी निम्नांकित प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित। दोस्तों ये गलती मत कीजिएगा, ठीक ना। बोला स्व अभिप्रमाण मतलब सेल्फ अटेस्टेड करके ही आपको अपलोड करना है। उसमें लिखिएगा सब में फ़ोटो कॉपी करवा के स्व अभिप्रमाणित पर साइन कीजिएगा, डेट डालिएगा, उसी को अपलोड करना है स्कैन करके। देखिए क्या किया जाएगा। मैट्रिक
10th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जन्म तिथि के लिए, इंटर 12 का प्रमाण पत्र अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र अंक पत्र, B.Ed का प्रमाण पत्र अंक पत्र, अन्य शैक्षणिक योग्यता हो तो आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, आवासीय लगे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के सक्षम वर्ग निर्गत जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अनुसूचित जाति जनजाति के अत्यंत पिछड़ा वर्ग वर्ग के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, हाँ नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र लगेगा ओबीसी के लिए। आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं को, जो आरक्षण का दावा कर विवाहित महिलाओं की जाति अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र समान प्रशासनिक विभाग बिहार सरकार के निर्णय के अनुरूप निर्गत होना चाहिए। ठीक है, जो विवाहित महिलाएं हैं निर्गत होना चाहिए। जाति अत्यंत क्रीमी लेयर और जाति और क्रीमी लेयर भी बिहार सरकार के निर्णय के अनुरूप निर्गत होना चाहिए। सही बात है। दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध दिव्यांग प्रमाण पत्र, दिव्यांगता दावा करते हैं उसको दिव्यांग सर्टिफिकेट होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम आयुष्मान छूट का लाभ में भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र। अभ्यर्थी आवेदन पत्र के भरने के पश्चात प्रीव्यू बटन क्लिक कर अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः जांच ले। यदि ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र कोई त्रुटि हो तो अपना वांछित विवरण सुधार करता आवेदन को स्वैच्छिक सेव कर ले। अभ्यर्थी अपने यूजर आई डी में पासवर्ड को भविष्य सुरक्षित रख ले, उसकी गोपनीयता बनाए रखे। इस यूजर आई डी पासवर्ड को सीमित कार्यालय में कदापि न भेजें, समिति कार्यालय में आईडी पासवर्ड रख लीजिए जो मोबाइल ईमेल पाएगा। सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरे जाने के बाद भरे गए परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः एक बार ध्यानपूर्वक जांच करें, एक बार चेक कर लीजिए। यदि कोई त्रुटि हो तो अपने यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र को त्रुटिपूर्ण विवरण को ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के पूर्व समिति की वेबसाइट पर क्लिक कर निश्चित रूप सुधार कर ले। अगर सबमिट हो भी गया तो भी सुधार हो जाएगा। मूल प्रवेश पत्र निर्गत होने के उपरांत किसी भी विवरण किसी मूल प्रवेश पत्र निर्गत होने के उपरांत किसी विवरण में किसी भी अनुरोध मान्य नहीं होगा। ऑनलाइन के अलावा किसी भी अन्य माध्यम से अन्य आवेदन पर स्वीकार नहीं किया जाए। आवश्यक ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पर स्वयं के द्वारा भरा जाए। किसी आवेदक का अपूर्ण रूप से भरा हुआ अथवा एक से अधिक आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाए, एक ही भरना है। आप ऑनलाइन परीक्षा आवेदक पत्र में आवेदक को भरे विवरण अथवा उनके द्वारा अपलोड किया गलत पेज उनके आवेदन पत्र को अस्वीकृत करते हुए उनका परीक्षा फल रद्द किया जाए। हाँ सही से भरना है, गलत नहीं जानकारी देना है। ठीक है दोस्तों, घोषणा पत्र एवं आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैपिटल लेटर का प्रयोग बाधित है। घोषणा पत्र पर और आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षर में कैपिटल का प्रयोग होता है। साइंस इस परीक्षा संबंधित परीक्षा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर दोस्तों ये है +91 8047282787 संपर्क कर सकते हैं अथवा हेल्प डेस्क ईमेल ID bsc.support@cbrt.co.in भेजी जा सकती है। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है इसी तरह अद्यतन सूचनाओं के लिए समिति की वेबसाइट https://session.cbrt.co.in का अवलोकन करते रहेंगे। इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के क्रम में अपने सभी विवरण को पूर्णतः सही से भरा जाना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन माध्यम से भरे गए परीक्षा आवेदन पत्र में दिए गए विवरण के आधार पर प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। मूल प्रवेश पत्र निर्गत होने के बाद किसी भी विवरण में किसी भी संशोधन का अनुवाद कदापि मान्य है, मतलब सही से भरना है दोस्तों। परीक्षा का ऑनलाइन परीक्षा के संलग्न अभिलेख में शैक्षणिक प्रश्न योग्यता को पूर्ण नहीं करता तो उसका अभ्यर्थी एवं परीक्षा में किसी स्तर निरस्त किया जा सकता है। अगर आप क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं करते तो निरस्त किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के क्रम में वांछित विवरण को सही से भरा जाएगा। किसी स्तर पर त्रुटिपूर्ण विवरण अंकित करने के लिए अभ्यर्थी स्वयं दोषी होता है, उनका अभ्यर्थी परीक्षा में किसी स्तर में निरस्त किया जाए। अंतिम रूप से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने के उपरांत माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा ST 2026 किसी प्रकार की त्रुटि सुधार हेतु दावा मान्य अथवा आवेदन पर सावधानी से भर लें इसको। ठीक है, अपूर्ण त्रुटिपूर्ण एवं निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा शुल्क की राशि नहीं जमा होने की स्थिति में परीक्षा आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दी जाएगी। जिनका समझ वाले अभ्यर्थी को पेमेंट अच्छे से करें।
आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदक अपने आवेदन फॉर्म की एक हार्ड कॉपी डाउनलोड करेंगे, सुरक्षित संधारित करेंगे, भरेगा ऑनलाइन परीक्षा पर किसी प्रकार जानकारी प्रयोजन भर्ती का अभ्यर्थी को निश्चित किया सकता है। भर के उसका एक प्रिंट आउट ले ले अपने पास। परीक्षा आवेदन भरे जाने की प्रक्रिया से लेकर परीक्षा प्रश्न प्रक्रिया के बीच अपना तथा परीक्षा प्रश्न पश्चात किसी स्तर पर जाता है कि संबंधित परीक्षा इस परीक्षा हेतु पात्र नहीं तो उसका अभ्यर्थी परीक्षा रद्द किया जाएगा। ठीक है। परीक्षा आवेदन पत्र विवरण को सूचना अंकित जाने के संबंध में आवश्यक मार्ग निर्देश। इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के इच्छुक पात्र आवेदक परामर्श दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन भर्ती करने क्रम में अपने सभी विवरणों को पूर्णतः सही से भरा जाना सुनिश्चित करें, मतलब सही भरें। आवेदक द्वारा ऑनलाइन भरे गए परीक्षा आवेदन के विवरणों के आधार पर समिति द्वारा उनका प्रवेश पत्र निर्गत आप जिस भरेंगे उसी से एडमिट कराएंगे। आवेदकों की सुविधा के लिए परीक्षा आवेदन पत्र का प्रपत्र समिति के पोर्टल अपलोड किया गया है। आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वो प्रथमतः आवेदन पत्र डाउनलोड कर लें तथा उसमें वांछित विवरणों को पहले भली भांति कलम से पेन से भर लें तथा उसके उपरांत इन विवरणों को पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्ट। वो एक फॉर्म आया है उसका भी हम लोग डालेंगे वीडियो, ठीक है, कौन सा फॉर्म है उसको भर लें, उसका ऑनलाइन प्रविष्टि करें। यह कार्य मात्र आवेदन के पोर्टल पर विवरणों को ऑनलाइन शुद्ध प्रविष्टि को उद्देश्य किया जाना था। अतः डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र भौतिक रूप से ना तो कर कलम भेजा जा सकता ना इसे स्वीकार किया जाएगा। उसी को इच्छुक होते जो ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र साइबर कैफे के माध्यम से उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे स्वयं साइबर कैफे में बैठकर कंप्यूटर स्क्रीन पर विवरणों की जारी प्रविष्टि एंट्री के सतर्कता पूर्वक अवलोकन करते रहेंगे और जो साइबर में बैठ रहे हैं देखते रहें त्रुटिपूर्ण भरे गए हैं तभी आवेदन को सबमिट करते हैं। आवेदक आवेदन पत्र के विवरणों को भरने से प्रीव्यू बटन को खोलकर अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र की पुनः जांच रिव्यू जांच कर ले। यदि ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि हो तो विवरण सुधार करते अपने आवेदन सूचित करने के लिए सेव बटन क्लिक करें और देख लीजिए, नहीं तो रिव्यू करके फिर सही करके फिर सेव कर लीजिए। सबमिट किए जाने के पश्चात त्रुटि निराकरण के संबंधित कोई अनुरोध स्वीकार एक बार सबमिट हो जाएगा तो कोई भी स्वीकार नहीं होगा। कभी कोई ऐसा देखा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ईडब्ल्यूएस श्रेणी आर्थिक से कमजोर वर्ग आवेदक के द्वारा ईबीसी श्रेणी अंकित किया जाता है, जो पूर्णतः गलत है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी का आवेदक माध्यमिक आवेदन पोर्टल पर अपनी जनरल अंकित होगा और ईडब्ल्यूएस वाले यहाँ पर अपना जनरल डालेंगे, ठीक है, इसमें नहीं रहेंगे आपके मतलब ईडब्ल्यूएस वाला जनरल ईबीसी नहीं डालेंगे, आप जनरल डालेंगे ईडब्ल्यूएस वाले आरक्षण वाला में। आपके ऑनलाइन आवेदन पत्र पर अंकित आरक्षण श्रेणी के आधार पर उनका परिचय परिणाम तैयार त्रुटिपूर्ण आरक्षण श्रेणी अंकित की जाने की स्थिति में उनका परीक्षा परिणाम प्रभावित हो सकता है, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगा था। आवेदक आरक्षक श्रेणी अंकित करने में पर्याप्त सतर्कता बरतेंगे, ठीक है दोस्तों। लास्ट बचा हुआ है अपना हाँ, निर्धारित अवधि में विहित शुल्क से ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं किया जाना आवेदकों को प्रश्न पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। हाँ, पे समय से अपना भर ले आवेदन पेमेंट जमा कर दे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से भरे गए आवेदन पत्र में दिए गए विवरण युक्त प्रवेश पत्र ही निर्गत किया जाएगा। पर मूल प्रवेश पत्र निर्गत होने के बाद किसी विवरण में किसी भी संशोधन का अनुरोध कदापि मान्य नहीं होगा, ठीक है। एक बार एडमिट कार्ड आ गया कोई संशोधन नहीं होगा। विज्ञप्ति में किसी भी बिंदु पर विसंगति का स्थिति में शिक्षा विभाग का निर्णय आदेश मान्य होगा, परीक्षा नियंत्रक विधि, ठीक है। तो ये हमारा डिटेल नोटिफिकेशन है एसटीटी का दोस्तों, पूरा हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें, अच्छे से देखें, तब जाके अपना फॉर्म भरें। फिर फॉर्म कैसे भरेंगे उसका भी हम लोग वीडियो डालेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए आपके लिए कितना मेहनत किए हैं, 1 घंटा का वीडियो बनाए हैं, इसलिए इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जो भी स्टेट वाले विद्यार्थी हैं उनको फ़ायदा मिले। फिर आप लोग तैयारी भर सकते हैं कि नहीं भर सकते उसका भी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। उसका एक नोटिफिकेशन पढ़ेंगे पूरा, इसी तरह एक पेज एक लाइन पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। और आपका स्टेट का कैसे फॉर्म भरना इसका भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, इसलिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एग्ज़ाम डेट आएगा उसका भी जानकारी आपको देंगे, एडमिट कार्ड का रिजल्ट का सारा जानकारी आपको मिलेगा, ठीक है। तो आज हम लोग पूरा नोटिफिकेशन पढ़ रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको बहुत ही लाभ होगा, ठीक है। अब अगला वीडियो हम TRE 4 का नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, उसका बनाएंगे। तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
ओके दोस्तों, धन्यवाद।